हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऑर्गो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रो दिया पहली बार। तो आज हम रिकॉर्ड करेंगे रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन इज़ ए रियलिटी। रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज़ ए रियलिटी, ये हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैंने सुना है मेरे दोस्त से कि ये अभी मतलब सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, लेकिन सीरियस मैटर था। तो देखते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे अपडेट करता रहता है कि ये चल रहा है, ये थोड़ा हो रहा है। तो अच्छा है, ऐसा दोस्त हो तो अच्छा है। चलिए देखते हैं वीडियो, फिर आगे बात करेंगे कि सिचुएशन क्या है। अगर इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म, हाँ हो सकता है, हो ही तो रहा है। अमेरिका में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा था। मैंने कृष्णनील समथिंग चैनल है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उनके भी वीडियोस में देखा था। एक ऑस्ट्रेलियन ओल्ड वुमेन उस लड़के को भला बुरा कह रहा था एयरपोर्ट में। देखते हैं भाई, रेसिज्म इज एग्जिस्ट, दिस वर्ल्ड इज कर्स्ड। लेट्स स्टार्ट। हाय, आई एम नीयू एंड आई एम एन इंडियन वुमन। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में। हाँ भाई, इजिप्ट ले वो भाई। मैंने एक और वीडियो देखा हुआ था, कोई यूएस का बंदा था। वो मतलब उस टाइप का ब्लॉगर नहीं होते जो एकदम डॉक्यूमेंट्री टाइप का शूट कर लेते हैं ब्लॉगिंग में, मतलब गॉड लिविंग ब्लॉगिंग जो करते हैं, पूरा टीम लेके फुल इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ लेके चलते हैं। उसके पास शायद वॉकी टॉकी था और बहुत कुछ इक्विपमेंट था, मतलब बैग भरा हुआ था, 2 बैग पूरा इक्विपमेंट से भरा हुआ था। उसको एयरपोर्ट पे स्टॉप करके जो हैरेस किया गया, मैं हैरेस कह रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज के लिए सवाल, एक एक चीज क्यों ले जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसका पेपर क्या है, कि पूरा फुल उसको मतलब दिमाग का दही कर दिया। फिर वो शायद चला गया था इजिप्ट छोड़ के, या नहीं इजिप्ट में वीडियो बना तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे वो वाला पार्ट जरूर याद है। इजिप्ट में प्रॉब्लम, वो स्कैम भी होता है इजिप्ट में, लेकिन देखो स्कैम तो अभी बहुत सारे कंट्री में हो रहे हैं, हमारे देश में भी हो रहे हैं, तब स्कैम का कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टूरिस्ट के साथ जो हैरेस किया जाए, मतलब टूरिस्ट के साथ जो बिहेव करते हैं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट। एक्चुअली यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, अदरवाइज कोई क्यों जाएगा तुम्हारे कंट्री में? तुम्हारा कंट्री का ही नाम बदनाम होता है ना। यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, एटलीस्ट बिहेव प्रॉपरली। व्हाई आर यू डूइंग दिस? लेट्स सी। में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए। जैसे जैसे इंडिया और ग्रो करेगा और हेट्रेड बढ़ेगा और हेट्रेड बढ़ेगा। यह तो अभी शुरुआत है, पहले से था, अभी नेक्स्ट 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में हैं। कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे विराट कोहली से पूछो, सॉरी फॉर द सरकाज़म, लेकिन ये रियल है भाई। विराट कोहली का उसका तो पूरा रूम टूर हो गया था, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या क्या रहता है उसके डेस्क में भाई। दिस इज नॉट राइट मैन, दिस इज नॉट राइट। प्राइवेसी दो, सबको प्राइवेसी चाहिए। लोगों की प्राइवेसी के ब्रीच करना सही नहीं है। मतलब तुम्हारे घर में कोई भी घुस जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। अभी तो इस होटल में 5 स्टार होटल है, ये उसके अंदर कोई आके स्पिट किया और ये किया, डिस्गस्टिंग, लिटरली डिस्गस्टिंग। साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड। आई एम डेफिनेटली श्योर वो बंदा जिसने भी ये किया होगा, वो सोशल मीडिया से ये सब टॉक्सिक चीज उठा के अपने दिमाग को पूरा टॉक्सिक बना लिया होगा, पॉइजन बना लिया होगा।
ये जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, कतार और सऊदी साहब ने बोला था कि इंडिया को अपोलोजाइज करना चाहिए हिजाब का रिलेटेड। फिर जो भी होता रहता है थोड़ा बहुत, और टर्की का प्रोपेगेंडा मीडिया तो चलता रहता है हमेशा, मतलब कुछ भी बोलो वो तो अलग लेवल का चलता है भाई। टर्की अल जजीरा अलग लेवल का है, इंग्लिश में एक रिपोर्ट छपेगा, अरबिक में एक, और दूसरे में और एक, मतलब दूसरे में और एक। तो प्रोपेगेंडा ये सब हम 100% श्योर हो, बंदा दिमाग को कर्स्ट बना दिया हुआ है, दिमाग को पॉइजनस बना दिया, टॉक्सिक हो गया है। क्या करे अभी ऐसे बंदों से, क्या करे? अभी देखते इन लोगों ने क्या किया। तुम मारोगे तब तुम एब्यूजर हो जाओगे, और अगर तुम हिंदू हो वो मुस्लिम है तो फिर हो ही गया। दुनिया बहुत सीरियस हो चुका है। दुनिया में सोशल मीडिया एक्चुअली कर्स, सोशल मीडिया में जो चल रहा है ना अभी, तुम्हें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, तुम्हें अपने लाइफ पे टाइम देना पड़ेगा। सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रहो तो अच्छा है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे लाइफ में फ्री टाइम है 8 घंटे, ठीक है, तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 पास किए, कुछ भी हो, तो तुम्हारे पास 8 घंटे फ्री टाइम, 8 नहीं 10 घंटे फ्री टाइम है, बहुत फ्री टाइम है। तो तुम मूवीज देख रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो, सब कुछ करो। अबे कुत्ते भौंकना मत करना भाई। सखी चल क्या रहा है भाई? इस के कुत्ते लोग भाई दरवाजा पीटते हैं भाई। कोई जो हाँ बता रहा था, तो तुम्हारे पास 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे फ्री टाइम है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ चीजें सीख लो, कोडिंग सीख लो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, तुम ड्राइंग करो, कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव हो जाओ, मतलब अपने आप को बिजी रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो। हाँ, इंस्टाग्राम पे आए थोड़ा मीम टीम देखे, फेसबुक पे भी आए तो मीम टीम शेयर किए, ये किए, यूट्यूब देखे जैसे क्रिएटर्स का वीडियो होता है देखे, मेरा भी वीडियो देखे वैसे भी देखे। फिर कमेंट सेक्शन में मत जाओ, कमेंट सेक्शन से दूर रहो, वहाँ पे बॉट भरे पड़े हुए हैं, बॉट, लिटरली बॉट्स। और फिर प्रोपेगेंडा हाउस, सब सेल, ये सब तो है ही। पाकिस्तान और टर्की तो हर जगह है, कुछ भी एक टॉपिक एक सही सा टॉपिक चल रहा है इंडिया का ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है, अच्छा सा है, ठीक है। वहां पे आके एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू या फिर एंटी इस्लाम कुछ भी एक गंदा सा कमेंट लिख के वो बंदा चला गया। उसके नीचे 300-400 कमेंट, लोग लड़ रहे, दिमाग से पैदल हो गया भाई। सोचो सोचो, ये जो दिया है सोचो, तुम्हें कोई लड़वा रहा है और तुम लड़ रहे हो गधों की तरह, तो सोचो, दिमाग में पॉइजन भरना बंद कर दो। अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो क्या करें, इतना पॉल्यूशन सोशल मीडिया में बढ़ गया है। तो चलो देखते हैं, मैं वीडियो पॉज करके बहुत देर तक बक लिया लेकिन फॉलो करना मैंने जो बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। You back to India, go out from here and go back to India. It's like ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया, एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक, तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था, तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट आई डोंट नो, इट वाज जस्ट इन द मोमेंट, इट फेल्ट वेरी ऑड, इट फेल्ट वेरी स्कैरी, एंड यू नो उसके आंखों में दिख रहा था दैट ही इज रियली एंग्री अबाउट समथिंग। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल when someone gets very angry, you can see in his eyes that he's angry and he's not happy with you. You don't need to understand that language, man. The facial expression says everything. Anyways, बहुत बार पॉज कर ऐसी होती है कि बंदे को कंफ्रंट करूं कि पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड we went out from there. वहाँ होटल के लोग भी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। nobody did anything. लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई, उसने सिक्योरिटी से बात की, लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुँची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपकी गेस्ट के ऊपर
रेसिज्म भी था, सिक्योरिटी इशू भी था, सब कुछ था। पर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। He said कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ so that we can see the video and then he said something that was really annoying. I don't think that's necessary. Excuse me? Like I don't understand. आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? You know, like who are you to decide? For all I know, he could just be roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 कि फाइट बैक करो। हमने That's the वहाँ right के उस option. बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहाँ पर फॉरेनर्स थे, वाइट पीपल थे। Until you die, fight. There's not any other option. Just fight back, fight. और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फ़ोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी। तो वो गधा ओपन क्या कर रहा था जब इसका इलनेस है, हिस्ट्री ऑफ गोष्ठी का इलनेस है। मेरा बंगाली, मैं बंगाली हूँ ना, तो बंगाली में गाली निकल जाता है कभी कभी। तो बंदा ओपन क्या कर रहा था, तुम उसे कहीं और जगह रखो, घर में लॉक कर दो, हमें क्या पता। ओपन छोड़ दिया भाई, किसी को मार देता तो क्या होता है, दिमाग से पैदा नहीं। सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज़ को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली, तब वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। That's good. That's good. That's very very good. I like it. I like it. सी जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा। सो आई कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफिस। सो पीपल फ्रॉम द एम्बेसी told us the Saudi Arabian embassy is involved because most likely the hotel made a complaint about unruly behavior और embassy के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे ने हमें गालियाँ दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियाँ दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया is being thrown out to Saudi and I don't know the details, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। See, I don't know how these things work, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, that we honestly don't know। ये तो ठीक है, मतलब जीत तो गया, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जनरली अगर मैं बिग पिक्चर की बात करूँ तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि सोशल मीडिया का कुछ करना पड़ेगा। और ये एलन मस्क तो आके फ्री स्पीच मार दिया भाई, सोशल मीडिया का उधर ही मार दिया। फ्री स्पीच मतलब तुम, फ्री स्पीच सुनने में अच्छा लगता है भाई, लेकिन रियलिटी में नहीं है, रियल नहीं होता। तुम फ्री स्पीच मतलब क्या करोगे, अलकायदा को बोल दोगे कि तुम्हारा भी फ्री स्पीच है? तुम क्या करोगे, टेररिस्ट को बोलोगे कि तुम्हारा भी फ्री स्पीच है? नहीं होता भाई। सब लोग इक्वलिटी, फ्री स्पीच है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका भी एक बाउंड्री होता है। दुनिया की सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है, एक बाउंड्री होता है। तुम उसे क्रॉस कर दो तो काम तमाम। हाँ, वो फ्री स्पीच दिया था ना एलन मस्क, हो गया ना उसका काम तमाम। $1 में ब्लू टिक लगा दिया उसका वाट। मैं वही सोचू कि एलन मस्क के अकाउंट से लॉलीपॉप लगी गाना का लिरिक्स को क्या तो चल क्या रहा है। फिर मुझे पता लगा कि फेक अकाउंट है। फिर तो जेसस, सैटन क्या क्या नहीं बन गया था, मतलब कुछ भी। मैं फिर ट्विटर डाउनलोड मतलब डिलीट कर दिया।
नहीं है मेरे पास ट्विटर, मैं डाउनलोड भी नहीं करने वाला, फालतू का टॉक्सिसिटी। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट दिस फील्स लाइक विक्ट्री। व्हाई दिस वीडियो? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट। रेसिज्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे साथ हुआ था एक कुछ दिन पहले। क्या हो रहा है भाई साइड में? लोग पागल हो गए क्या? मेरे साथ ही कुछ दिन पहले हुआ था। रेसिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन एक गे बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। मुझे मतलब मैं उसे पहचानता भी नहीं, फेसबुक फ्रेंड में था। वो आकर कह रहा है कि व्हाट यू लाइक, गर्ल्स और बॉयज? मैंने कहा गर्ल्स ऑब्वियसली। तो उसने बोला ओके देन अनफ्रेंड मी। ओके बट व्हाट्स हैपेंड? जेन्युइनली पूछा कि हुआ क्या है भाई, मतलब अनफ्रेंड कर दूं, तुम गे हो तो इसका मतलब हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? ये कहा का मतलब बात हो। तो वो कहता है मुझे स्ट्रेट्स लोग पसंद नहीं है। फिर जो शुरू हुआ, मैंने भी बोला डू लाइक पिकिंग बुंदा, तो एंग्री जो होता है मतलब एंग्री में बोला। फिर वो कह रहा है मुझे की एंड लॉक रिलेशंस पसंद नहीं है, स्ट्रेट लोग पसंद नहीं है, स्ट्रेट लोग बुरे हैं। ये शायद अमेरिका में जो हुआ है अभी, गे लोगों के ऊपर गोली चलाना, ये सब, और जो कतर में हो रहा है गे राइट्स, और मतलब रशिया में भी गे राइट्स को लेके प्रॉब्लम, गे राइट्स को लेके बहुत जगह प्रॉब्लम है, गोली चल रहा है, मार रहे लोग। एंड्रू टेट का भी वीडियो, तो उस चीजों से शायद उसके अंदर उस स्ट्रेट के अगेंस्ट वो हेट्रेड जन्मा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना है कि मेरा भी गे फ्रेंड्स है भाई। मैंने उसको बोला नहीं कि मेरा गे फ्रेंड्स है, गे फ्रेंड्स है, लेकिन अब कैसे समझाओगे उसे? उसका दिमाग ही टॉक्सिक हो गया अभी। तुम कुछ भी बोलो, ज्ञान चौधरी ये बोलेगा वो बोलेगा, तो फिर रहने दो। मैंने कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। जब गुस्सा आ गया था तब मैंने वही बोला व्हाट डू यू लाइक पिकिंग बुंदा। तो वही है, मतलब क्या बोले, उसे पसंद नहीं तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया कि यू आर स्ट्रेट, व्हाई आर यू इन माय फ्रेंड्स एंड टॉकिंग बुलशिट। ये है मतलब दुनिया में सबसे अच्छा है योर ओन कंपनी, यू मदर डॉग, शट द फक अप, barking like this dog is getting, this dog is so annoying man. Okay, let's see, let's finish the video. below and start a conversation. लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत, और लड़ने का मतलब हाथापाई कर। As well as Islamophobia, Hinduphobia also exist, and hatred against brown people is also exist. So we should do something about it. इवेंट में ये पास होना चाहिए कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदूफोबिया और ब्राउन पीपल के अगेंस्ट जो ये रेसिज्म है ये भी एग्जिस्ट करता है। इसे एड्रेस करना चाहिए। करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन। सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है, क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स।
बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहाँ पे किसने क्या बोला, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था, और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, so that he doesn't take a punch lying down। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है when you are outside the country, please do not hesitate to contact the embassy। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जय हिंद।